सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे रहे। आई एम सो सॉरी, काफ़ी टाइम बाद मैं गाइडेंस वीडियो लेके आ रही हूँ। रीज़न बीइंग इज़ बहुत हेक्टिक हो गया था ऑफिस में, ऑडिट वगैरह हैं, तो उस वजह से सारी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। रात रात भर रहना पड़ जाता है, मतलब बिल्कुल ही रात में 9-10 बजे आना, फिर ऑफिस से, और फिर सारी चीज़ें बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं ला पा रही थी। और बीच में मैंने EPFO के लिए डाली भी थी, बट उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट थी नहीं व्यूवर्स की। मुझे लगा शायद वो पेपर ज़्यादा लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे वो हटाना पड़ा। और ऑब्वियसली कॉपीराइट स्ट्राइक जब से आ गया तो शायद रीच थोड़ी डाउन हुई इस चैनल की, या जो भी है, ठीक है। तो मे भी इस वजह से भी शायद आप लोगों को वीडियोस वगैरह नहीं मिल पाई होंगी टाइमली, ठीक है। तो बट ठीक है, ऑल इन ऑल कोई बात नहीं। आज RO एग्ज़ाम की डेट्स रिलीज़ हो गई हैं फाइनली, RO मेंस एग्ज़ाम की, ठीक है, जिस चीज़ का हमें बहुत टाइम से इंतजार था इनफैक्ट, है ना। सो फाइनली एक खुशी की लहर तो है हम सारे एस्पिरेंट्स में इनफैक्ट, कि चलो कुछ तो क्लियर हुआ। क्योंकि RO मेंस का, UPPCS मेंस का, आई एम सो सॉरी, UPPCS मेंस का तो रिजल्ट ये लोग निकाल नहीं से रहे। UPSC से सीखना चाहिए, 2.5 महीने के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है मेंस का, और इनको तो कुछ पता ही नहीं है, भूली बिसरी यादें इनके लिए बस बन के बैठी हुई हैं, ठीक है। जुलाई कब हुआ था, और उसके बाद अब देख लीजिए नवंबर, 5 महीने हो चुके हैं इनके पास रिजल्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो क्या ही कह सकते हैं, बट एटलीस्ट चलिए, UPPCS मेंस का रिजल्ट ना सही, RO मेंस की डेट इन्होंने दे दी है, तो अब हमें तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे फटाफट से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है। सबसे पहले तो ये काफ़ी बच्चों को ये था कि मैम आप अपने मार्क्स बता दीजिए, तो थोड़ा मोटिवेशन वगैरह भी मिलती है, और देखना भी था कि कैसे किस तरीके से मार्क्स को एनालिसिस करना रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आए दिन प्रोटेस्ट वगैरह हो ही रहे हैं प्रयागराज में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ बनती हुई है। मेरे मार्क्स मोस्टली सबको पता ही है, लाइव सेशन में मैंने बता ही दिया था, और मेंटोरशिप बैच, जो पेड मेंटोरशिप बैच रहा है मेरा RO का, उसमें बच्चों को पता है। बट स्टिल जिनको नहीं पता है, जिनसे वो लाइव सेशन मिस हुए हों, या टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं देखा हो अभी तक, अगर आप नहीं जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से, इट्स एम सिविल सर्विसेज, आप टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको ये यूट्यूब वाली DP मिलेगी। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पे भी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए गाइस, रीजन बीइंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहीं देती हूँ, और वहाँ पे मैंने RO मेंस एंड EPFO के रिगार्डिंग भी मटेरियल डाल दिया है। EPFO की सारी टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट है, मैंने डाल दिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट प्लीज़ लगा लीजिएगा। और RO मेंस के रिगार्डिंग सारा मटेरियल, बी इट फॉर एस्से या सारणी लेखन हो गया, प्रशासनिक शब्दावली हो गई, सब मैंने डाला है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। सो RO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे 154 मार्क्स थे, ओके। सो इसलिए मैं बोल रही थी हमेशा से कि मैं सेफ साइड हूँ, ओके। बट ये मार्क्स आने के बावजूद मैं टेंशन में हूँ। रीज़न बीइंग इज, जैसा कि जो बच्चे मुझे जान रहे हैं पर्सनली, ऑब्वियसली मेंटोरशिप बैच में जिन बच्चों को पता है मेरा, ठीक है, और बाकी जो व्यूअर्स हैं जो जान रहे हैं मुझे, बिकॉज फेस आपकी रियल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, फेस बाय फेस दे आर नोइंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन है NOC देने से मना कर दिया, ये PSU में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, स्पेशली हम लोगों के सेक्टर में जहाँ पे हम हैं। स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम नहीं होती है NOC की। PSU में हमारे है NOC देने से मना कर दिया है, इसलिए मैं डर रही हूँ कि मैं मेंस में बैठ पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी, या क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या रिपरकेशन होना है, कुछ नहीं पता। क्योंकि इसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि अगर आपको NOC नहीं मिला है आपके एम्प्लॉयर से, सो यू कांट एक्चुअली गिव द एग्जामिनेशन। फिलहाल तो बिना NOC के भर दिए, फॉर्म भेज भी दिए, ठीक है। मेंस का आप देखते हैं आगे, भगवान जी के ऊपर है, इसलिए मुझे टेंशन है काफ़ी। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, कहते हैं ना, वो ये वही जो राम रचि रखा, भगवान जी ने कुछ बहुत बढ़िया सोचा होगा आगे, है ना। अगर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट आई वॉज हैप्पी कि फिल्म्स में इतना बढ़िया स्कोर कर ली गई थी मैं, ठीक है, टच वुड फॉर दैट, ओके। सो RO मेंस के रिगार्डिंग मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो फिलहाल ये है कि UPPCS मेंस के साथ लेके मैं अलाइन करके चलती हूँ। बट इस बार का UPPCS मेंस होपफुली, मतलब क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया, शायद मैं ना दूँ, ठीक है। प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स का स्कोर मैं बता दूंगी, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो रहा है, बट मेंस मेरी मतलब हिम्मत जवाब दे रही है। रीजन नहीं है, मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह होना है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इस वजह से बैक टू बैक आंसर राइटिंग वो सब करना तो वो दिक्कत है, ठीक है। मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि UPPCS मेंस अगर जो दे रहे होंगे, जिनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, मैंने बताया था 95 क्वेश्चंस आपके अगर करेक्ट हैं अराउंड, ठीक है, 90 भी अगर सही है, 88 भी सही है, तो यू आर ऑन सेफ साइड, आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। उसी के साथ आपको RO मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली सिलेबस सेम है, ठीक है ना। RO मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जस्ट लाइक RO प्रीलिम्स में हुआ था, तो उसके लिए आप क्या पढ़ रहे हो, स्पेशल कुछ नहीं ना, वही तो है जो UPPCS का सिलेबस है, तो कुछ अलग से नहीं करना है। RO मेंस में भी ऐसे राइटिंग आएगी, ठीक है, हिंदी में, वो UPPCS मेंस में भी है, तो उसके लिए भी कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। RO मेंस में ग्रामर का भी टेस्ट होगा, वही आता है UPPCS में भी, हिंदी ग्रामर, ठीक है, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वही सब क्वेश्चन आने हैं ग्रामर वगैरह के, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको दोनों को साथ में लेके करना होगा। मैं कल से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, इफ़ यू वांट कि मैं RO मेंस की गाइडेंस
यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूँ, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, ठीक है। जो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इतने सारे कॉन्टिन्यूसली मेंटोरशिप बैचेस स्टार्ट करने का, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, आर ओ प्रीलिम्स 2026 एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए, तो वो मैं अभी देख रही हूँ करने के लिए, ठीक है। तो मैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आर ओ मेन्स के लिए कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ, लाइक प्रशासनिक शब्दावली और एस्से कैसे लिखना चाहिए, कैसे मैंने एस्से वगैरह मतलब प्रैक्टिस करी है अपने मेंस के लिए, ठीक है, पीसीएस मेंस जो मैंने दिए हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं डाल दूंगी वीडियोस, बट देखना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा था कि आप लोग शायद नहीं देख पा रहे थे, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जा रही होगी, एंगेजमेंट कम थी, तो होता क्या है कि वीडियो डंप हो जाती है चैनल पे, ठीक है। शॉर्ट्स पे तो आप लोग देख लेते हो, लॉन्ग वीडियोस की शायद नहीं जा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक और समथिंग लाइक दैट, बट मैं टेलीग्राम चैनल पे बता देती हूँ बिफोर हैंड मैं वीडियो डाल रही हूँ या जो भी है, तो आप एक बार इसलिए कह रही थी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल से मैं आर ओ मेन्स की गाइडेंस इफ यू वांट मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ठीक है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। और हाँ, सीजीएल के रिगार्डिंग भी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, ठीक है ना, सीजीएल मेन्स के लिए, ओके। ध्यान रखिए, गुड नाइट, जय श्री राम।